स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 1। विषय हमारा हिंदी हो जाएगा और ये कक्षा 10वीं के लिए है और तिथि हमारी हो जाएगी 24 जुलाई 2021। एक ये नीचे गद्यांश दिया गया है, एक ये बहुत आसान सी असेसमेंट वर्कशीट है जिसमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। इनके उत्तर हमें देने हैं। ये एक गद्यांश दिया गया है, आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। अब आइए गद्यांश पढ़ते हैं। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। नियमित और उच्च शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाती है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और अच्छी जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे जीवन में शिक्षा का व्यापक और विशेष महत्व है। आइए, आशा करता हूँ आपने ये वर्कशीट ध्यान से समझ ली होगी और पढ़ भी ली होगी। आइए अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है शिक्षा हम सभी को उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक रेगिस्तान है। तो क्या होगा, रेगिस्तान में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए साधन, बी माध्यम, सी उपकरण, डी ये सभी। तो आपने ऊपर पढ़ा होगा, तो क्या था इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपकरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपकरण। प्रश्न दूसरा है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। क्या है? जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा समान रूप से उपलब्ध है स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए। शिक्षा किसे उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है? किसे करती है? ऑप्शन ए लोगों के मस्तिष्क को, ऑप्शन बी उद्योग व्यापार को, ऑप्शन सी सामाजिक व्यापार को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोगों के मस्तिष्क को। ठीक है, लोगों के मस्तिष्क को। प्रश्न चौथा दिया गया है प्रश्न चौथा है कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है? ये प्रश्न दिया गया है, हमें इसका आंसर लिखना है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए बचपन, बी युवावस्था, सी शिक्षा ग्रहण करने का समय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा ग्रहण करने का समय इज द करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है नियमित और उचित शिक्षा हमें क्या करती है? हमें ऑप्शन ए नौकरी दिलाती है, ऑप्शन बी हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है, सी धन कमाने के योग्य बनाती है, डी अच्छी जीवन शैली प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न छठा दिया हुआ है उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए, बी धन प्राप्त करने के लिए, सी किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए, डी अच्छी जीवन शैली जीने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आइए प्रश्न सातवां पढ़ते हैं। उपकरण में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द साटिए। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द में पहले लगते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। ऑप्शन ए में दे रखा है उ जमा पकरण दे रखा है, बी उप जमा करण दे रखा है, सी उपक जमा रण दे रखा है, डी उपकर प्लस अड़ा दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकरण इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है व्यक्तिगत में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द छांटिए। तो प्रत्यय का होता है प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है ऑप्शन ए दे रखा है वे जमा की गत, और बी दे रखा है व्यक्ति जमा गत, सी दे रखा है व्यक्तिग जमा त, ऑप्शन डी देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है सामाजिक शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो इसमें देखा है ऑप्शन ए असामाजिक, बी व्यक्तिगत, सी समाजहीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 10वां है नियमित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी क्रमशः, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निरंतर इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।